नमस्कार दोस्तों, देखिए आज का अपना टॉपिक है राजस्थान में पशुधन। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान की कोई भी भर्ती परीक्षा हो उसमें देखिए इनमें से एक या दो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए शॉर्ट नोट्स के रूप में ये तैयार किया गया है, वन लाइनर के रूप में आपका रिवीजन इसमें से हो जाएगा। देखिए 20वीं पशु गणना कब की गई थी? 16 अक्टूबर 2019। अब नवीनतम पशु गणना है तो हो सकता है आपसे ये तिथि भी पूछी जाए। और राजस्थान में भेड़ों की सर्वाधिक और न्यूनतम संख्या वाले जिले, देखिए पशुओं में भेड़ ऐसा पशु है जिसमें कमी होती रहती है, जिसके कारण इनके आंकड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो भेड़ों की जो सर्वाधिक संख्या है अगर पूछी जाती है तो बाड़मेर, और न्यूनतम है वो जैसलमेर में। पशु गणना 2012 की तुलना में अगर 2019 में दोनों की तुलना करें तो भेड़ों में देखिए कमी दर्ज की गई है -12.95%। और ये सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा रहेगा आपके एग्जाम के नज़र से, क्योंकि ये देखिए कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो भेड़ की संख्या या प्रतिशत में जो कमी दर्ज की जाती है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आगे 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान का पशु घनत्व कितना प्रतिशत है? तो देखिए 20वीं पशुगणना के अनुसार है। अब आपकी पुस्तक में कौन सी पशुगणना का अनुसार दिया गया है वो न देखिए आप, नवीनतम जो आंकड़े दिए गए हैं वह 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जो नवीनतम 20वीं पशुगणना हुई है उसके अनुसार ये पशुओं का घनत्व है। उसके बाद में पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितने हैं? तो ये जो संख्या है ये लाखों में, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे भेड़ की जो गिरावट दर्ज की गई है संख्या में वो आंकड़ा, और ये कुल पशुधन जो 568 लाख है ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण। इससे पिछली में देखिए 577 लाख था और जो अब ये है वो 568 लाख है। यानी अगर दोनों की तुलना करें तो -1.66% की कमी है वो दर्ज की गई है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाले जिले अगर पूछे जाते हैं तो देखिए दौसा और राजसमंद। राजस्थान में सर्वाधिक पशुओं की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो वह है बाड़मेर। तो सर्वाधिक जो पशु पाए जाते हैं वो बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में न्यूनतम पशुओं की संख्या वाला जिला अगर आपसे पूछा जाता है तो देखिए वो कौन सा है? धौलपुर जिले में सबसे कम पशु पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, देखिए राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व जिले कौन से हैं? न्यूनतम जहाँ पर न्यूनतम पशु घनत्व पाया जाता है तो देखिए वो है जैसलमेर और बीकानेर। 20वीं पशुगणना के अनुसार कुल पशुधन में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? जो अभी हमने चर्चा की 1.66% की है वो गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान में भेड़ों की सर्वाधिक और न्यूनतम संख्या वाले देखिए जिले बताने आपको, सर्वाधिक तो है बाड़मेर में और न्यूनतम भेड़ों की बात करें तो वो है बांसवाड़ा जिले में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान में अगर ऊंटों की सर्वाधिक और न्यूनतम संख्या वाले जिले की चर्चा करें तो देखिए सर्वाधिक ऊंट आपको पता है जैसलमेर में, और न्यूनतम ऊंट अगर पूछा जाता है तो प्रतापगढ़ जिले में। जैसे भेड़ों के बारे में देखिए न्यूनतम भेड़ें कहाँ पर पाई गई? बांसवाड़ा जिले में। और न्यूनतम ऊंट की बात करें तो है प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम ऊंट पाए जाते हैं। आगे पशुगणना 2012 की तुलना में 2019 में बकरियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो देखिए इस पशुगणना में बकरियों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। आपको जो प्रमुख पशु हैं जैसे गाय और भैंस में कमी नहीं, वृद्धि हुई है। इन दोनों में आपको ध्यान में रखना है। भेड़, बकरी और खासकर ऊंट, ये तीन पशु काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो देखिए इसमें जो बकरियों की संख्या में गिरावट है वो -3.81%। और दोनों पशु गणना में देखिए 2012 की तुलना में 2019 में ये यहाँ पर देखिए मिस टाइप हो गया। ऊँटों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी? तो ऊँट का भी आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है, 34.87% है वो कमी दर्ज की गई है। तो भेड़, बकरी और ऊँट तीनों की आपको ध्यान में रखनी है। 20वीं पशुगणना के अनुसार राज्य में पशुओं का अवरोही क्रम बताएं। तो राजस्थान में देखिए सर्वाधिक बकरी, उसके बाद में गाय, फिर भैंस और भेड़, ये पशुओं का अवरोही क्रम अगर पूछा जाता है तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। बकरी देखिए लगभग राजस्थान में 36.6% के आसपास है। वैसे गाय 24 है और भैंस है वो भी 24% है, लेकिन इसमें दोनों में पॉइंट में थोड़ा सा फर्क रहेगा। और भेड़ है वो 13.9 के आसपास भेड़ों की संख्या है। राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, दूसरा स्थान माना जाता है। बकरियों की सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल बताइए कौन सी है? ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है तो वह है अलवरी, जखराना। बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल पूछी जाती है तो वह है जमनापरी। और राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कौन सी नस्ल की हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी हैं? मारवाड़ी नस्ल की सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में पाई जाती हैं।
और ऐसी कौन सी नस्ल है बकरी की जिसे काजरी के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है जिसके सींग नहीं होते? तो देखिए शेखावटी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, अगर पूछा जाता है तो इस प्रकार का प्रश्न बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा बकरी पालन केंद्र कौन सा है? तो बलेखण है, जो सीकर जिले में स्थित है। और पश्चिमी क्षेत्र की बकरी अनुसंधान केंद्र देखिए अविकानगर, अविकानगर टोंक। ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। पश्चिमी क्षेत्र बकरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? अविकानगर टोंक में। और बकरी की वह नस्ल जो सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध है, तो लोही नस्ल है उसका नाम। हरियाणवी गाय का प्रजनन केंद्र स्थित है कुम्हेर भरतपुर। अब जो ये प्रजनन केंद्र है ये थोड़ा सा ध्यान में रखने होंगे। इनसे आपको मिलान करने वाला ये सीधा प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जा सकता है। राजस्थान की देखिए कामधेनु किसे कहा जाता है? राठी को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो राठी गाय की नस्ल है इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। और देखिए गाय की वह नस्ल जो लाल सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल मानी जाती है, कौन सी है? राठी। अब देखिए जो ये प्रजनन केंद्र है ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए आप। राठी गाय का प्रजनन केंद्र बात करें तो नौहर हनुमानगढ़, कांकरेज का चौहटन बाड़मेर, मालवी गाय प्रजनन केंद्र डग झालावाड़ में, थारपारकर गाय प्रजनन केंद्र चांदन जैसलमेर में। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। संपूर्ण राजस्थान में गोवंश की नस्ल सुधार हेतु कामधेनु योजना वो कब से शुरुआत की गई है? इसकी नस्लों की सुधार के लिए गाय वंश की जो नस्ल है तो गायों की नस्ल सुधार हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? कामधेनु योजना। और इसकी शुरुआत की गई 1997-98 में। ये जो पुरानी योजना है अविका कवच, अविका पालक, ये सभी जो योजनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आगे देखिए, राजस्थान में भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी मानी जाती है? तो ये मुर्रा नस्ल मानी जाती है, भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। और इसके अलावा कौन कौन सी? देखिए मुर्रा है, सूरती, मेहसाणा, बधावरी, जाफराबादी और रथ, सभी इंपोर्टेंट एग्जाम में ये नस्लें ज़्यादातर पूछी जाती हैं। भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है? चोकला भेड़ को। ये काफ़ी शानदार प्रश्न बनता है यहाँ से। किस नस्ल की भेड़ का ऊन का रेशा मोटा होता है जो गलीचे बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है? वो कौन सी है? मालपुरी। तो ये भी थोड़ा सा, जितनी भी आपकी पशुओं की जो नस्लें हैं चाहे वो दूध में हो, ऊन उत्पादन में जैसे भेड़ें हो, या ज़्यादा संख्या में पाई जाने वाला पशु हो जो जिसकी नस्ल हो, तो ऐसे प्रश्न है वो थोड़ा सा आपको दिमाग में रखने हैं और इनको अलग विशेष तौर से आपको याद रखने हैं ताकि एग्जाम में पूछे जाए तो आपका कोई भी प्रश्न है वो गलत ना हो। भेड़ की देखिए सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी मानी जाती है? सोनाड़ी। तो ऊन की दूध देने की नस्ल, इस प्रकार से प्रश्न है वो एग्जाम में आजकल पूछे जाएंगे। सबसे लंबे रेशे वाली ऊन के लिए देखिए भेड़ की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? नाली। तो इनको अलग अलग आपको ध्यान में रखना है, कंठस्थ करना है। लंबे रेशे वाली ऊन के लिए नाली है, दूध देने वाले में सोनाड़ी है। अब है रोग प्रतिरोधक क्षमता में अगर पूछी जाए तो है मारवाड़ी। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली भेड़ की कौन सी किस्म है? वो है मारवाड़ी। और भेड़ पालकों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना है? अविका क्रेडिट कार्ड योजना। इसकी शुरुआत कब से की गई? तो इसका प्रारंभ किया गया सन 2004 से। उसके बाद में देखिए भेड़ की सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल कौन सी मानी जाती है? तो इनमें से कौन सी मानी जाती है? जैसलमेरी। खेरी किस पशु की नस्ल है? भेड़। ये अलग से इसलिए दिया है ताकि आपका इस पर ज़्यादा ध्यान रहे, आगे कोई गलत होने की संभावना रहे। देखिए ऐसे भी प्रश्न बनाया जा सकता है सिर्फ एक नस्ल देकर के। 4 से 5 नाम अगर डाल दिए जाएं तो हम उनमें से 1 या 2 को पहचान कर उसकी पहचान कर सकते हैं, लेकिन अगर एक भी ऐसे भी दिया जा सकता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। खेरी किस पशु की नस्ल है? ये भेड़ की है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ये किस जिले में स्थित है? ये तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जो जोधपुर जिले में स्थित है। और एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी की बात करें तो वो कहाँ पर है? बीकानेर जिले में स्थित है। अब आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि जो ऊन विकास बोर्ड है, अब देखिए कई बार पूछा गया तो हो सकता है इसकी सन भी आपसे पूछी जाए, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। आइए, राजस्थान पशुधन निःशुल्क दवा योजना देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी और इसकी शुरुआत कब से की गई है? 15 अगस्त 2012 को। तो देखिए ये था शॉर्ट नोट्स के रूप में आपके पशुधन से संबंधित जो टॉपिक है उसके बारे में एक छोटी सी कोशिश की गई है। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको हमारा ये कंटेंट है वो कैसा लगा। थैंक यू।